तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और अभी उनका गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ में ही वे वक्री हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्क लग्न अगर आपका है तो आपके लिए ये वक्री गोचर किस प्रकार से रह सकता है बृहस्पति का, और आप इस गोचर को कैसे प्लान कर सकते हो, एग्जैक्टली क्या क्या प्रभाव आपको इस गोचर में दिखाई दे सकते हैं अपने चार्ट के हिसाब से। हो सकता है कि आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो चार्ट में, या वक्री स्थिति में हो, या कैसी भी स्थिति में आपके चार्ट में हो। आपको सबसे पहले तो अपना जो चार्ट है उसमें देखना चाहिए कि बृहस्पति कैसी स्थिति में है। अगर बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो इस वक्री ट्रांजिट के रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और काफ़ी वो इफेक्टिव होंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव में, जहां आपके वृषभ राशि है, उस भाव में आपके वक्री होने जा रहे हैं। आपके चार्ट के हिसाब से अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो आपके जो बृहस्पति हैं 6th हाउस को और 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 6th हाउस और 9th हाउस को रिप्रेजेंट करके जब बृहस्पति इस प्रकार से वक्री हो रहे हैं 11वें भाव में, तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके नेटवर्क सर्कल पे। आपसे बहुत नए लोग कांटेक्ट में आएंगे। बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में आपकी जो रणनीतियां हैं जो आपने फ्यूचर के लिए बनाई हैं, जब से बृहस्पति ने वृषभ राशि में गोचर किया है पहले से अब तक की स्थिति, तो उसमें आपने जो जो काम किए हैं, जो जो आपने प्लानिंग करी है, उनमें से कौन कौन सी प्लानिंग आपकी सही रही है, धन कमाने को लेकर, संतान को लेकर, मैरिज वगैरह को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या आपका मान लो कहीं पैसा फंसा हुआ हो, या आपको कोई और इस प्रकार की कोई दिक्कत आई हो, या कुछ रणनीति आपकी ऐसी रही हैं जो फेल हो चुकी हैं, जो आपको अब सक्सेसफुल बनानी है। तो अब आपको बृहस्पति एक यहाँ पे एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जब गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है तो एक बार अगर कुछ सामने ब्रेकर वगैरह आ जाए तो वो रुकती है और वो रुकते हुए एकदम स्लो सी हो जाती है। वैसे ही स्थिति यहाँ कुछ बृहस्पति की है। बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं तो यहाँ बृहस्पति कुछ समय के लिए ठहर से जाएंगे और फिर बृहस्पति रेट्रो होंगे, यानी पीछे चलना स्टार्ट होंगे। ऐसी कंडीशन में अब आपको थोड़ा सा रुकना है, कोई भी नया प्लान नहीं करना संतान को लेकर, मैरिज को लेकर, या पहले के जो प्लान आपने बनाए हैं उसी को आपको रेक्टिफाई करना है, उसी को आपको देखना है। इसके साथ साथ आप फ्यूचर के लिए नई प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें। कोई भी नया काम जैसे कि बिजनेस हो सकता है, करियर में कुछ जॉब स्विच वगैरह करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके आर्थिक मामलों से जुड़े हुए हैं, उनको आपको सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको आपके धन के मामलों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर इस प्रकार की स्थिति में आपका बृहस्पति वक्री है तो आप काफ़ी अच्छे से इस प्रकार की स्थिति में रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बृहस्पति वक्री नहीं है तो आप इस वक्री काल के दौरान काफ़ी अच्छी प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग अपने लिए कभी कभी नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ा सा आपको इश्यू आएगा। इस दौरान आप किसी दूसरे व्यक्ति को तो बहुत अच्छी सलाह दे देंगे, लेकिन खुद की स्थितियों या परिस्थितियों को समझ के खुद के लिए फैसला लेना आपको थोड़ा कठिन रहेगा। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि अब आपके चार्ट में क्या बृहस्पति का संबंध 11वें भाव से है। अगर बृहस्पति का संबंध 11वें भाव से है तो 11वें भाव को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाना है। इस प्रकार की बृहस्पति की स्थिति में अब शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी कि शुक्र आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। और क्योंकि कर्क लगन है तो निश्चित रूप से ही शुक्र अगर आपके मजबूत स्थिति में है तो आपको बृहस्पति काफ़ी सारे फायदे दे सकते हैं। शुक्र का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाएगी शुक्र के स्ट्रांग होने से कि अब जो आप रणनीति बनाएंगे आने वाले समय के लिए, वो रणनीतियाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकती हैं। तो बृहस्पति यहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कोई अगर एग्ज़ाम वगैरह देना है, कोई आप कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, कोई कैरियर के मामले में या अपनी एजुकेशनल मामले में कोई आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान करने का समय ये लगभग वक्री काल के 119 दिन है। ये वक्री काल के 119 दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे में आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें इस टाइम पीरियड के दौरान और आप सही से सही फैसले ले सकें। इसके अलावा आपको हो सकता है कि कोई अदर प्लैनेट की दशा चल रही है, जैसे कि हो सकता है मंगल की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, शनि की चल रही है। लेकिन अगर आपको बृहस्पति की ही महादशा चल रही है मान लो, तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसलिए फिर आपको दशा के हिसाब से भी बृहस्पति पर ही फोकस करना।
अब आपके चार्ट में बृहस्पति 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होते हुए इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा अगर लोन ले रखे हैं, अभी तक आपने लोन का मान लो रिपेमेंट नहीं किया या रिपेमेंट नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो अब आपके लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। आप कुछ ऐसी प्लानिंग अपने लिए कर सकते हो जहाँ पर आप लोन का रिपेमेंट कर देंगे आसानी से। आप कोई ना कोई ऐसी रणनीति उसके लिए अवश्य बनाएंगे, या फिर आप अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाएंगे। आप कोई अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी इस वक्री काल के दौरान सोच सकते हैं या उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कैसे पैसा आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो भी लोग लॉटरी सट्टा वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी यहाँ से आपके 5वें भाव पे। जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 8 नंबर साइन है यहाँ पे, यानी मंगल का घर है, तो मंगल के घर पे दृष्टि पड़ रही है, यानी अपने मित्र के घर पे बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है धन को लेकर, लाभ को लेकर, या आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं उसको लेकर, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके ज्ञान को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस समय में। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने डेली लाइफ के प्रति कितना ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, डेली लाइफ में आप किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे, अपने कैरियर के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, या अपने रूटीन को कैसे प्लान करेंगे, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ बृहस्पति का अब रहेगा आपकी कैरियर पर और आपके ओवरऑल जो वेलबींग है उस पर। तो बृहस्पति की ये जो वक्री गोचर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो सबसे पहले तो आप अपने रूटीन को अच्छे से प्लान कर पाए अगर इस गोचर के दौरान, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ वो 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, किसी दूसरी सिटी में आप रहते हैं, ऐसे में अगर आप वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, और मान लो आपका कोई ऐसा काम है जो अटक गया बिल्कुल, जो नहीं बन पा रहा, आपने बहुत बार कोशिश की लेकिन काम आपका नहीं हो पा रहा, तो अब आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कुछ इस वक्री काल के दौरान। इसके अलावा जो भी लोग अपना घर छोड़ना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या कोई आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयुक्त समय है कुछ नया प्लान करने के लिए। अब बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो बृहस्पति यहाँ क्योंकि आपके 11वें भाव में स्थित हैं तो वो तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव को यहाँ बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होगा। आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे इस दौरान। इसके साथ साथ अपने भाई बहनों के साथ अगर आपको कोई लेन देन करना है, उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन है या कोई अन्य उनके साथ आपका कोई काम है तो वो बनेगा। इसके अलावा आप अपने खुद की जो स्किल हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपकी जो भी यात्राएं होंगी, शॉर्ट टूर जो भी होंगे, उसको आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकेंगे। और ऐसा बृहस्पति वक्री होने पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा कहीं ना कहीं। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके 5वें भाव पे, 5वें भाव के लिए जैसे मैंने अभी बोला कि आपको शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी सट्टा वगैरह के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं लॉटरी में, सट्टा में, शेयर मार्केट में, तो आपको एक बार रीप्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए यहाँ पे कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं और क्या क्या आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप अपनी कंडीशंस को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि आपकी लव लाइफ पे और आपकी मैरिड लाइफ, आपके कैरियर पर और आपके जो रिलेशंस है अपनी संतान को लेकर, उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए मोस्टली आपको जो अपने किसी भी प्रकार का चाहे आपका रिलेशन है उनको बहुत ज़्यादा सहेजने की ज़रूरत है और वहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनाने की आपको ज़रूरत है। बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर, ये कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करती हुई नजर आएगी धीरे धीरे। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो और भी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ये आपके पब्लिक इमेज को, पब्लिक छवि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस वजह से आपको दूसरे लोगों के साथ अपने एडवाइस को या अपने विचारों को बहुत बेहतर तरीके से शेयर करना होगा। और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है बार बार, या लोगों के साथ किसी प्रकार का आपका वार्तालाप रहता है, तो आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। तो इसी प्रकार के कुछ इफेक्ट्स रहेंगे। अब अगर बृहस्पति के साथ यानी आपके मान लो 11वें भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है या आपके 5वें भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो आपको उसको जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। और वक्री काल के दौरान आप ये जरूर कोशिश करिएगा कि आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का थोड़ा अच्छे से उपयोग करिएगा इस वक्री काल के गोचर के दौरान।